अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में यूके की बहुत ही अहम अपडेट्स को शामिल करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत लाजमी है। यूके की न्यूज़ को शामिल करेंगे। प्रीति पटेल ने 2020 में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया और बात करेंगे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बाप ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद क्या बड़ा फैसला किया, और न्यूज़ को शामिल करेंगे यूके फैमिली इमिग्रेशन 31 दिसंबर 2020 के बाद की सूरत हाल क्या है। मज़ीद बात करेंगे पुर्तगाल चौथी मर्तबा जिम्मेदारी को अंजाम देगा, और इसके साथ ही एक और अहम खबर को भी शामिल करेंगे कि क्या ब्रेग्जिट के बाद भी इंग्लिश ज़बान यूरोपीय यूनियन की सरकारी ज़बान रहेगी या फिर नहीं। इन तमाम अपडेट्स की मुकम्मल तफसीलात को जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके के हालात से बाखबर रह सकें, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपडेट्स की जानिब। सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स 2020 में डिपोर्ट होने के हवाले से बात करते हैं। यूके की हुकूमत ने 2020 में और ख़ासकर होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की मिनिस्ट्री के दौरान 2020 में कितने इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है, तो अब 2021 शुरू हो चुका है। तो अब काफ़ी इदारे 2020 की कैलकुलेशन को निकालना शुरू हो चुके हैं। तो इसी जानिब से 2020 में जहां पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, वहां यूके में भी काफ़ी कुछ तब्दील हो चुका है, जिसमें से सबसे अहम नोट करने वाली बात ये थी कि यूके ने 2020 में काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। का हिसाब करने के बाद अदारे के मुताबिक 1128 तादाद जो है वो बताई जाती है, और ये 1128 तादाद सिर्फ क्रिमिनल्स की थी। इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स की तादाद है वो मुख्तलिफ है जो क्राइम में मुलव्वस नहीं थे, और इनको ख़ास तौर पर प्रीति पटेल की हदायत के अंडर डिपोर्ट किया गया, और इनको डिपोर्ट करने के लिए 30 चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए इनको डिपोर्ट किया गया, और इनमें से चंद एक को इंग्लिश चैनल के ज़रिए भी डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा अदारे की जानिब से ये भी कहा गया है कि लेबर पार्टी और ह्यूमन राइट्स के आवाज़ उठाने के बावजूद प्रीति पटेल होम सेक्रेटरी ने किसी की ना सुनते हुए इन अफराद को डिपोर्ट किया, जिनकी तादाद 1128 है। 2020 एक साल की, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अफराद थे, मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस थे, तो ये यूके की आवाम के लिए ख़तरनाक थे, इसलिए इनको जल्द अज जल्द डिपोर्ट किया गया होम सेक्रेटरी की हदायत के मुताबिक। तो अब मज़ीद उनका यही कहना है कि आने वाले वक्त में यानी कि 2021 में ऐसे अफराद जो खासकर क्रिमिनल्स और इंग्लिश चैनल को अबूर करके आएंगे, उनको डिपोर्ट करने की रफ्तार को बढ़ा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के बाप ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद क्या बड़ा फैसला लिया है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन के वालिद ने फ्रांस की शहरियत के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन के वालिद का कहना है कि ब्रेग्जिट के तहत बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद वो फ्रांसीसी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। वजीर आज़म बोरिस जॉनसन के वालिद ने फ्रांस की मीडिया से बात करते हुए उनको बताया कि वो हमेशा से खुद को एक फ्रांसीसी तस्वुर करते हैं, क्योंकि इनकी वालदा वहाँ पैदा हुई थी। यूरोपीय पार्लियामेंट के 80 साला साबका रुकन ने सन 2016 के ब्रेग्जिट रेफरेंडम में यूरोप के साथ रहने पर वोट दिया था, जबकि इनके बेटे बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट मुआहदे के तहत बरतानिया को अलहदा करने की मुहिम की सरबराही की थी, और बाद अज़ बतौर वज़ीर आज़म बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकाल किया था। वाज़िया रहे कि ब्रेग्जिट के मामलात ने जॉनसन ख़ानदान में एक तकसीम पैदा कर दी। जॉनसन ने 2018 में काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया था ताकि यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी राब्ते के लिए इनकी हमायत को उजागर किया जा सके। वो कंजरवेटिव पार्टी के रुकन पार्लियामेंट थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। यूके फैमिली इमिग्रेशन 31 दिसंबर 2020 के बाद की सूरत हाल। अगर आपकी फैमिली में खावंद या बीवी के पास यूरोप के किसी भी मुल्क का पासपोर्ट है और वो यूके में सेटलमेंट स्कीम में रजिस्टर हो गए हैं, तो आप अपनी बीवी या खावंद जिसके साथ निकाह या शादी 31 दिसंबर 2020 से पहले रजिस्टर हो चुके हो, और आपके 21 साल से कम उम्र बच्चे यूके ईयू सेटलमेंट का वीज़ा अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। इसके अलावा आपके वालिदैन भी इस स्कीम के तहत वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
दिसंबर 2020 के बाद आपकी बहन, भाई और बाकी रिश्तेदार इस स्कीम के तहत यूके नहीं आ सकते हैं। आपके 21 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे या बहन भाई स्टडी वीज़े, वर्क वीज़े या विजिट वीज़ा पर यूके आ सकते हैं। के साथ ही अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब कि क्या ब्रेग्जिट के बाद भी इंग्लिश ज़बान यूरोपीय यूनियन की सरकारी ज़बान रहेगी या नहीं। तो यूरोपियन कमीशन ने तस्दीक की है कि ब्रेग्जिट के बाद भी 2021 में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की ज़बान इंग्लिश ही रहेगी। बरतानिया के साथ मुज़ाकरात के दौरान एक यूरोपीय कमीशन के तर्जमान का कहना था कि इंग्लिश ज़बान अब भी यूरोपीय ममालिक की सरकारी ज़बान रहेगी। के साथ अब एक और ख़बर को शामिल करते हैं जो कि पुर्तगाल की जानिब से है। पुर्तगाल ने आइंदा 6 माह के लिए यूरोपीय यूनियन की सदारत संभाल ली। इसने ये जिम्मेदारी जर्मनी के बाद हासिल की है, जिसकी 6 माह की मुद्दत का दुरानिया 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म पजीर हो गया। पुर्तगाल ने इस वक्त यूरोपीय यूनियन की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, जब यूरोप भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की तकसीम और बरतानिया के साथ ब्रेग्जिट के बाद के मामलात अलमी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। याद रहे कि यूरोपीय यूनियन का हर मेंबर मुल्क बारी बारी 6 माह के लिए सदारत की जिम्मेदारियां संभालता है। पुर्तगाल चौथी मरतबा ये जिम्मेदारी अंजाम देगा। साथ ही अब एक और अहम खबर को शामिल करते हैं जो कि कुछ इस तरह है। बरतानी साइंसदानों ने कोरोना की आने वाली नई किस्म से मुतल्लिक भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी साइंसदानों ने एक नई वैक्सीन को तैयार किया है जो कि कोरोना की नई आने वाली किस्म के लिए महफूज करार दे दिया गया है। इसको ट्राई करके भी देख लिया गया है, जिससे साबित हुआ है कि कोरोना वैक्सीन नई किस्म के वायरस से भी तहफ़्फ़ुज़ देगी। बरतानी हुकूमत ने पहले ही 100 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। कोरोना वैक्सीन सस्ती होगी और इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा। कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल 4 जनवरी से शुरू किया जाएगा। वाज़िया रहे कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद कोरोना केसेस में फिर से तेज़ी आ गई है। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि कोरोना केसेस को रोकने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। उधर बरतानी वज़ीर सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई किस्म जनूबी अफ्रीका से बरतानिया में आई है। बुध के रोज़ बरतानिया ने कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव पर जनूबी अफ्रीका से सफ़र पर पाबंदी भी आयद कर दी है। साथ इटली की एक और अहम न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इटली में दिसंबर में जो कैश स्लैब बोनस शुरू किया गया था उसको 2021 में भी हुकूमत की तरफ से जारी रखा जाएगा। ये बोनस आपको कैश स्लैब 300 यूरो की शक्ल में वापस दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से इस कैश बोनस की शराइत में कोई भी तब्दीली नहीं की गई, बल्कि वही तमाम कंडीशन है जो कि दिसंबर 2020 में रखी गई थी कि आपने जो भी चीज़ की ख़रीदारी करनी है वो आपने अपने डेबिट कार्ड से ही करनी है और फिर जो भी ख़रीदारी आप करेंगे उसका 10% रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये 300 यूरो का बोनस हुकूमत की जानिब से आपके अकाउंट में इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाएगा। 150 यूरो पहले 6 माह में और फिर 150 यूरो अगले 6 माह में वापस किया जाएगा। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।